हेलो दोस्तों, आज क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। तो चार में जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी पहले हमको चेक करना है एपी में है या नहीं है। उसके बाद करें कि यदि एपी में है तो इसका 4 पद और लिखना है, 4 नहीं 3 पद और लिखना है इसका अगला। देखिए पहले चेक करते एपी में है या नहीं है। एपी के लिए हम लोग समझे हैं कि 2 क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो हमेशा समान होना चाहिए, तो उसको हम लोग एपी में बोलते हैं। तो पहला है 4 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये श्रेणी दिया है 2, 4, 8, 16, इस तरह से आगे इनफिनाइट सीरीज है। तो चेक करते हैं। तो अगला पद घटा पिछला पद, यानी कि 2 क्रमागत पदों का अंतर अगर बराबर आएगा तो बोलेंगे एपी में। तो इसको D1 D2 भी लेके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम D1 निकालें तो अगला पद नहीं 4 घटा 2 करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह D2 निकालें तो 8 घटा 8 माइनस 4 करेंगे 4, और D यहाँ से ही हो जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। केवल 2 मान ही निकाले तो इसमें पता चल रहा है दोनों अलग अलग है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। बस 2 गो मान से ही पता चल गया, क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहा है तो इसलिए आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग सेम आता तो आगे निकाल के भी चेक कर लेते। तो ये हुआ पहला का सॉल्यूशन। अब 2 नंबर देखते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। ये आगे इस तरह का सीरीज है। अब इसको चेक करते उसी तरह ये एपी में है या नहीं है। अगर D1 निकालें तो 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2 होगा तो 2 दूना 4, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1/2 होगा। उसी तरह D2 अगर निकाले तो 3 माइनस 5/2, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 3 दूना 6 में से 5 घट गया 1/2। यहाँ एक और पद निकाल लेते D3 तो हो जाएगा अगला पद नहीं 7/2 माइनस 3। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ भी 3 दूना 6, यानी कि 7 में से 6 घट गया तो 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 क्रमागत पदों का अंतर जो है वो हमेशा बराबर आ रहा है, हमेशा बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी में है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान है, इसलिए यह एपी में है। अब पता चल गया कि ये एपी में है। तो क्वेश्चन का कहना है कि अगर एपी में है तो इसके अगला 3 पद और निकालिए। अर्थात ये जो पद दिया है गिनती कर सकते हैं कितना तक दिया है, 1 2 3 4, चौथा पद तक दिया है। तो इसका अगला पद यानी T6 जो होगा यानी T5 में D जोड़ दीजिए।
तो T5 पहले पाँचवा निकला है 4 प्लस सार्वंतर जो ये देख रहे हैं बराबर 1/2 है। एलसीएम लेंगे तो 4 दूना 8 1 9, तो 9/2 हो गया। उसी तरह यानी सातवां पद जो हो जाएगा T6 में D जोड़ दीजिए। T छठा पद निकला है 9/2, इसमें जोड़ दीजिए सार्वंतर। एलसीएम लेंगे तो 2, तो 9 1 10, 10/2 5 हो गया। तो एपी का अगला 3 पद हो गया 4 9/2 5। ये हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है, तो 4 का 3 में देखिए चेक करते हैं। अगला पद घटा पिछला पद, -3.2 -1.2, तो -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा और 1.2 बड़ा माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से गया 2, तो सिंपली इसको -2 लिख देंगे, 2 दशमलव आएगा 0। अब उसी तरह -3.2 माइनस 5.2 -3.2 इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 बराबर, यहाँ भी माइनस बड़ा है, 2 में से 2 घट जाएगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, लेकिन -2। आगे चेक करना है तो -7.2 -5.2 इक्वल टू -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 इक्वल टू, यहाँ भी 2 में से 2 घट गया 0, 7 में से 5 घटाएंगे -2, यहाँ भी -2। यहाँ देख रहे 2 पदों का अंतर हमेशा समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। तो लिखेंगे क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान है, इसलिए यह एपी में है। अब एपी में है तो इसका पूछा है सार्व अंतर और अगला 3 पद, तो सार्व अंतर तो यही हो जाएगा -2, तो अतः सार्व अंतर यानी डी जो हो जाएगा वो हो गया -2। एक आंसर ये हुआ। अब इसका कहना है कि अगला 3 पद और निकालिए। देखिए अगला, अब एपी का अगला 3 पद देखिए क्या होगा। एपी का अगला 3 पद है, तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद दिया है, तो 5वां यानी T5 कैसे निकलेगा, इसके जस्ट पहले वाला में डी जोड़ दीजिए। इसके जस्ट पहले वाला यानी माइनस लिख देते T4 प्लस बी। T4 हो गया -7.2 प्लस डी का मान -2, तो -7.2 प्लस गुना -2, तो 7 2 हो गया 9, -9.2। इसी तरह अगला लिखें T6 लिखें तो 5वां में डी जोड़ देता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। T5 हो गया -9.2 प्लस डी का मान -2, तो प्लस गुना माइनस माइनस 9 2 हो जाएगा 11, तो -11.2। और 7वां पद हो जाएगा, छठा में डी जोड़ देना है, छठा हो गया -11.2 प्लस -2, तो प्लस गुना माइनस माइनस 11 2 हो जाएगा 13, तो -13.2। ये एपी का अगला 3 पद यानी 5वां 6ठा 7वां तीनों पद निकाल दिए हैं। एक आंसर ये हो गया। क्या करें तो चौथा क्वेश्चन है 4 का, -10 -6 -2 +2 और इस तरह से आगे ये चलेगा।
तो पहले चेक करना एपी में है या नहीं है। दो पदों का अंतर देखते हैं, यानी -6 अगला पद घटा पिछला पद -10 हो गया -6 प्लस गुना माइनस गुना माइनस प्लस 10, तो 12 प्लस है तो हो जाएगा 4। इसी तरह -2 -6 यहाँ भी हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ भी घटाएंगे तो हो जाएगा +4। उसी तरह 2 में -2 को घटा देंगे तो 2 माइनस माइनस +2 हो गया यहाँ भी 4। यहाँ भी देख रहे हैं कि दो पदों का अंतर हमेशा बराबर आ रहा है, नियत आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में लिखेंगे, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा नियत है या समान है, समान है, तो इसलिए यह एपी में है। अब क्वेश्चन का कहना है कि एपी में है तो सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर यही हो गया जो समान संख्या आ रहा है, अतः सार्व अंतर यानी डी बराबर हो गया 4। एक आंसर ये हुआ। और इसका कहना था कि अगला 3 पद भी बताइए अगर एपी में है, तो अगला 3 पद देखिए। एपी का अगला 3 पद है, तो 3 पद क्या क्या होगा तो देख लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिया है तो 5वां निकालना है, तो T5, तो 5वां के लिए बोले बस पीछे वाला में D जोड़ दीजिए, अर्थात चौथा में D को जोड़ेंगे सार्व अंतर, तो D हो गया आपका 4 और यहाँ चौथा पद हो गया 2, तो 2 + 4 6 हो गया। और छठा पद लिखना है तो 5वां में जोड़ देना, तो 5वां हो गया 6 और सार्व अंतर निकला है 4, तो 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। और इसी तरह 7वां अगर निकालना है तो छठा में, तो छठा निकला 10 और सार्व अंतर निकला है 4, तो 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। ये एपी का अगला 3 पद हो गया 6, 10, 14। एक आंसर ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 और इस तरह से चलेगा। तो चेक करते एपी में है या नहीं। तो 3 + 2, 3 + √2 माइनस करना है पिछला पद यानी 3, तो 3 3 कैंसिल होके बचेगा केवल √2। उसी तरह ये यानी 3 + 2√2 में माइनस करना इसका पिछला, तो माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, -3 और -√2 माइनस किए तो इसलिए दोनों माइनस में हो गया। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में 1√2 घट गया तो केवल बचेगा √2। उसी तरह आगे देखें हो जाएगा 3 + 3√2 में घटा देना पीछे वाला ये है, तो यहाँ भी दोनों माइनस हो जाएगा माइनस के कारण, तो -3 और ये भी हो जाएगा -3 2√2। यहाँ भी देख रहे ये +3 -3 कट गया, 3√2 में 2√2 घट गया, यहाँ भी हो गया √2। यहाँ भी देख रहे हैं हमेशा बराबर संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में है। उसी तरह लिख देंगे कि दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान है, तो इसलिए यह एपी में है। अब एपी में है तो सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर यही हो गया, अतः सार्व अंतर यानी D बराबर हो गया √2। अब एपी में है तो इसका अगला 3 पद और निकालना है, तो एपी का अगला 3 पद है, तो एपी का अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा देखिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिया है तो 5वां, तो 5वां पद निकालना है तो इसके पीछे वाला चौथा पद में D को जोड़ दीजिए। चौथा पद यहाँ आपको दिया है
3 प्लस 3 रूट 2, इसमें जोड़ देना डी, डी को जोड़ना है तो डी है रूट 2, तो रूट 2 को इसमें जोड़ देना है। अब देखिए रूट टू ये दोनों जाति एक ही है, तो 3 रूट 2 और इसके पीछे में 1 है, तो 3 1 हो जाएगा 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। इसी तरह अगर छठा निकालें तो पाँचवा में, तो पाँचवा है 3 प्लस 4 रूट 2 और इसमें जोड़ देना है सार्वंतर डी रूट 2, तो 4 1 हो जाएगा 5, तो 3 प्लस 5 रूट 2। सातवां निकालना है तो छठा में, तो छठा हो गया 3 प्लस 5 रूट 2 और इसमें जोड़ देना है डी, डी हो गया आपका रूट 2, तो 5 रूट 2 में 1 रूट 2 जुटेगा, हो जाएगा 6 रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2। ये हो गया एपी का अगला 3 पद। 3 पद हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हुआ। अब छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा 0.2, 0.22, 0.22, फिर आगे है 0.222। इसी तरह आगे भी है, तो पहले चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए अगला पद 0.22 में घटा देंगे पीछे वाला 0.2, तो घटाएंगे तो देखिए अगर दशमलव के इधर वाला अंक को बराबर करना, तो यहाँ नहीं कुछ है तो शून्य दे सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा। तो 2 में से शून्य जाएगा 2 ही होगा, फिर 2 में से 2 घट गया 0 और दशमलव 0 में से 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। अब अगला पद यहाँ है 0.222 और इसमें जो है पीछे वाला घटेगा, इसको भी घटाएंगे तो उसी तरह यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 ही अंक है, इसके जगह 0 ले सकते हैं, तो 2 में से 0 घटेगा 2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में लेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा 0 और फिर उसी तरह 2 में से 2 घट जाएगा 0, दशमलव ये होगा। तो चाहे तो यहाँ भी रोक सकते हैं, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसी जगह हमको अलग दिखाई दे रहा है, एक जैसा नहीं है, तो आगे नहीं भी निकालेंगे तो हो जाएगा। फिर भी निकाल देते हैं ये, यानी 0.222 है और इसमें घटा देंगे पीछे वाला, इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0.0002 हो जाएगा। यहाँ देख रहे समान नहीं है, तो इसका मतलब यह एपी में नहीं है, तो डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, नहीं तो एक लाइन उसी तरह लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान नहीं है, तो इसलिए यह एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन का कहना था कि यदि एपी में है तब सार्वंतर और अगला 3 पद निकालिए, लेकिन यहाँ एपी में है ही नहीं, इसलिए इसको इसी जगह छोड़ देना है। तब अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक करते हैं। -4 -0 बराबर -4, -8 -4 हो गया माइनस माइनस प्लस, तो +4 होगा, लेकिन 12 माइनस, इसलिए 8 में से 4 घट गया -4। उसी तरह -12 माइनस पीछे वाला 8, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 माइनस है तो इसलिए माइनस ही रहेगा। 12 में 7 घटा देंगे 4, यहाँ समान निकल रहा है तो इसलिए ये एपी में डायरेक्ट लिख देते हैं। अतः यह एपी में है। अब एपी में है तो इसका सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर बराबर हो जाएगा, सार्वंतर यानी डी, ये जो समान पद निकला है -4। अब एपी में है तो इसका अगला 3 पद भी बोल रहा है, तो एपी का अगला 3 पद है, तो 3 पद क्या होगा, 4 दिया है तो 5वां से T5, चौथा में डी जोड़ दीजिए। चौथा है -4 और -4 नहीं -12 और इसमें जोड़ देना डी, डी का मान
4 है, तो -4 है तो -12 प्लस गुना माइनस -4 हो जाएगा। तो -12 -4 -16 हो जाएगा। इसी तरह 36 निकालेंगे तो पाँचवा में, तो -16 में जोड़ देना है सार्वंतर -4। ये भी प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो -16 -4 -20 हो गया। और 30 7 निकालेंगे तो छठा में, यानी कि -20 प्लस सार्वंतर -4, तो प्लस गुना माइनस माइनस, तो -20 -4 तो -24। ये एपी का अगला 3 पद हो गया, पाँचवा छठा सातवां, यानी -16 -20 -24। ये हुआ आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। 8 नंबर का क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो चेक करते हैं, -1/2 -1/2, यानी आगे के पद में पीछे वाला घटाना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो -1/2 और +1/2 यानी 0 हो जाएगा। ये -1/2 और ये बन जाएगा +1/2, ये हो गया 0। तो इसी तरह आगे भी करेंगे तो -1/2 -1/2 ये भी 0, क्योंकि सेम है। उसी तरह आगे भी करेंगे तो 1/2 -1/2 ये भी हो गया 0। तो समान पद आ रहा है, यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, तो इसलिए लिख देंगे यह एपी में है। अब एपी में है तो सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर यानी डी बराबर, तो सार्व अंतर यानी डी बराबर हो गया आपका ये समान पद जो है डी, 0 हो गया। अब इसका अगला 3 पद लिखना है। एपी का अगला 3 पद है, 3 पद क्या हो जाएगा, 4 पद दिया है तो पाँचवा, T5 चौथा में डायरेक्ट लिखते। चौथा पद हो गया आपका ये -1/2 और इसमें जोड़ देना है सार्वंतर 0, तो 0 जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा -1/2। उसी तरह छठा निकालेंगे तो -1/2, पाँचवा है -1/2, 0 जोड़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा -1/2। सातवां निकालना है तो -1/2 में फिर सार्वंतर जोड़ेंगे 0, तो वही हो जाएगा। इसका जो है जितना भी पद आएगा सब -1/2 1/2 ही आएगा। ये अगला 3 पद का आंसर हुआ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन 1 3 9 27 इस तरह से श्रेणी दिया है, तो चेक करना है। तो अगला पद यानी 3 माइनस पीछे वाला 1 तो हो गया 2, 9 माइनस इसके पीछे वाला 3 यहाँ हो गया 6। तो यहाँ भी रुक सकते हैं क्योंकि दोनों अलग है, लेकिन एक और है तो निकाल देते हैं। 27 माइनस इसके पीछे वाला 9 ये हो जाएगा 18। तो यहाँ देख रहे हैं समान नहीं है, तो नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकता था यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसको कुछ करना ही नहीं है, तो इतना ही छोड़ देना, तो यही हो गया आंसर। 10वां नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन है A 2A 3A 4A इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो चेक करते हैं, यानी 2A माइनस पीछे वाला A हो गया A, 3A माइनस पीछे वाला 2A हो गया A, 4A माइनस 3A यहाँ भी हो गया A, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP में है, इसलिए ये AP में है, AP में है। अब AP में है तो सार्वंतर, तो सार्व अंतर D बराबर, सार्वंतर D बराबर हो गया ये जो समान पद निकल रहा है A। एक आंसर ये हुआ। अब अगला 3 पद लिखना है। AP का अगला 3 पद है, 3 पद क्या है, तो 1 2 3 4 है, तो 5वां पद तो पीछे चौथा में A जोड़ देना है, यानी कि सार्वंतर को जोड़ देना। चौथा पद हो गया 4A और इसमें जोड़ देना सार्वंतर A, तो हो जाएगा 5A। और इसी तरह छठा निकालें तो 5वां में A जोड़ दो सार्वंतर हो जाएगा 6A। 7वां निकालना है तो छठा में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो 7A। ये AP का अगला 3 पद हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है A² A³ A⁴
तो घटाना है तो ए स्क्वायर माइनस पीछे वाला ए। तो यहाँ देखिए ये घटेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है और ये ए है। इसको अधिक से अधिक करेंगे तो कॉमन लेके लिख सकते हैं। कॉमन अगर लें तो हो जाएगा ए माइनस 1। उसी तरह आगे का करें तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी नहीं घटेगा क्योंकि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है। उसी तरह अगर कॉमन ले लें हो जाएगा ए माइनस 1। उसी तरह आगे करें तो ए 4 माइनस ए 3। तो ए क्यूब कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1। यहाँ भी देख रहे हैं पद समान नहीं है। क्यों? ये तो इंटू में समान है लेकिन इसके इंटू में ए स्क्वायर ए क्यूब है, मतलब एक जैसा नहीं है। एक जैसा रहेगा तब एपी में होगा, यहाँ एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। एक लाइन जो इससे पहले लिखते थे उसको लिखना होगा तो लिख देना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एपी में नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर अगला 12 है। √2, √8, √18 और √32 है। इसको देखते हैं। यानी √8 में घटाना है √2। देखिए यहाँ अगर देखें तो एक जैसा नहीं है, इसलिए अभी नहीं घटा सकते। तो हम क्या करते, कोशिश करते हैं कि इसका जितना खंड हो सकता है खंड करके जो बाहर निकलेगा उसको बाहर कर लेंगे। अगर 8 का खंड करें तो 2 गुना यानी 4 फिर 2, तो 8 का खंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसका वर्गमूल निकालें तो इसमें से 2 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, अंदर बचेगा √2। तो √8 के जगह हम लिख सकते हैं 2√2 और माइनस में है √2। अब ये दोनों एक ही जाति का हो गया तो 2√2 में 1√2 घट गया तो बच जाएगा √2। उसी तरह आगे देखिए, यानी √18 में घटा देंगे √8 को। तो देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, उसी तरह 3 गुना 3 गुना 2, तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा √2, तो 3√2 निकल जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2, माइनस में है 8 को अभी तुरंत लिखे ऊपर में, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2√2। अब दोनों जाति एक ही है तो 3√2 में 2√2 घट गया, यहाँ भी बचा √2। आगे देखना है तो √32 माइनस इसके पीछे वाला √18। 32 को क्या लिख सकते हैं सोचिए, उसी तरह 4 गुना 2 लिख सकते हैं। तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं जोड़ा लग गया, 4 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा √2। तो 32 को लिख सकते हैं 4√2 माइनस 18 को जस्ट ऊपर में लिखे हैं 3√2। तो 4√2 में 3√2 घट गया तो बच गया √2। यहाँ देख रहे हैं हमेशा समान संख्या आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी में है, इसलिए यह एपी में है। अब एपी में है तो सार्वंतर, तो सार्व अंतर यानी डी बराबर हो गया यही समान संख्या जो निकल रहा है। तो ये हुआ आंसर। अब इसका अगला 3 पद भी निकालना है। देखिए एपी का अगला 3 पद है। 3 पद क्या क्या होगा, तो 4 पद दिया है, 5वां पद T5 बराबर डायरेक्ट लिख रहे। इसके चौथा पद है √32 और इसमें जोड़ देना है सार्वंतर। सार्वंतर निकला है √2, इसमें जोड़ना है सार्वंतर को। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ जबकि √32 है और यहाँ √2 है तो √32 को अभी तुरंत करके निकाले थे, 4√2 लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम खंड करते हैं तो 32 वाला को लिख सकते हैं 4√2 अब प्लस में है √2। अब दोनों जाति एक ही है तो 4√2 और √2 मिलकर हो जाएगा 5√2। लेकिन जब सीरीज को अगर देखते हैं तो इस तरह से नहीं लिखा गया। सीरीज को देखते हैं तो इस तरह से इसको नहीं लिखा है, तो हमको भी इस तरह से नहीं लिखना है। ये 5 को अंदर करना है। अब 5 अंदर करेंगे तो 2 को 5 आएगा, क्यों, वर्गमूल में क्या होता है
वर्गमूल में होता है ये 2 गो जोड़ा निकलता है, यानी कि 2 गो 5 में से एक 5 निकलता है, तो ये है। तो कहने का मतलब अगर इस 5 को अंदर करेंगे तो 2 गो 5 आएगा, तो इसको अंदर करेंगे तो 5 गुना 5 और यहाँ है 2, तो हो जाएगा 5 25 और 25 गुना 2 करेंगे तो रूट 50। इसका अगला पद जो होगा रूट 50 होगा। उसी तरह अगर छठा निकालें तो पीछे का पद है वहाँ 50 रूट 50, तो 50 को हम डायरेक्ट लिख रही है क्योंकि हल जल्दी हो जाएगा। तो 50 की जगह लिख सकते हैं 5 रूट 2 और सार्व अंतर है रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 रूट 2। उसी तरह 6 को अगर अंदर करें तो 6 गुना 6 बढ़ेगा, तो 6 गुना 6 और गुना में 2, तो 6 के 36 और गुना हो जाएगा 2, तो 36 गुना 72, तो हो जाएगा रूट 72। अब 7वां निकालना है तो छठा को देखिए, छठा जो है यहाँ ये लिख देते हैं 6 रूट 2 वाला लिख देते हैं, तो 6 रूट 2 इसमें सार बनता है रूट 2, तो हो जाएगा 7 रूट 2। अब 7 रूट 2 उसी तरह इसको भी अंदर करेंगे तो 7 गुना 7 आएगा, यानी 7 गुना 7 और गुने में 2, 7 7 49 गुना 2 यानी 98 हो जाएगा, तो रूट 98। एपी का अगला 3 पद हो गया रूट 50 रूट 72 रूट 98। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब अगला देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 में देख रहे हैं यानी रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12 है। तो चेक करते हैं, रूट 6 में रूट 3 को घटा दिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो रूट 6 में से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। रूट 6 का अगर खंड करें तो केवल 2 गुना 3 लिख सकते हैं, मतलब इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, और रूट 3 को भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये घटेगा ही नहीं, इतने रहेगा। उसी तरह आगे ज़्यादा करेंगे तो उसी तरह कॉमन लेके कर सकते हैं। कॉमन लेंगे तो इसको रूट 2 गुना रूट 3 लिख सकते हैं, यानी इस तरह से अगर करेगा थोड़ा सा तो कर सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 3 और माइनस में है रूट 3, तो रूट 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो रूट 3 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया रूट 2 और माइनस में रूट 3 निकल गया तो बचा 1। इतना कर सकते हैं, नहीं तो इसी जगह छोड़ सकते हैं। अब आगे है रूट 9 में घटा देना है रूट 6 को। उसी तरह अगर कॉमन लेके हल करें तो रूट 9 को लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3 और 6 को लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 3। यहाँ भी कॉमन लेंगे रूट 3 तो हो जाएगा 1 रूट 3 बचेगा और माइनस में रूट 3 निकल गया माइनस रूट 2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है, एपी में नहीं होगा। अगर इसको भी करके दिखाना है तो रूट 12 माइनस रूट 9, तो 12 को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुना में रूट 4 का ऐसे वर्गमूल निकलता है, लेकिन रूट में तो रूट छोड़ देते हैं, और माइनस उसी तरह रूट 3 गुना रूट 3। अगर कॉमन लेंगे तो रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3, तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। इतना कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं तो डायरेक्ट इतना बराबर इतना नहीं कर देगा और लिख देंगे एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो चेक करें तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 8 हो गया। उसी तरह 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 16 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं बराबर नहीं है तो इतना ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको भी करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 49 माइनस 25, तो हो जाएगा 24, तो बराबर नहीं है तो अतः यह एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर।
तो क्वेश्चन नंबर 15 पहले चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 24। अब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये भी हो जाएगा 24। आगे 73 है और 73 घटा माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और इसको भी घटाएंगे तो 24 ही होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह एपी में है, तो इसलिए यह एपी में है। अब एपी में है तो सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर यही हो जाएगा जो बराबर निकल रहा है। एक आंसर ये हुआ। अब अगला 3 पद भी लिखना है। अगला 3 पद देखिए, एपी का अगला 3 पद है। 3 पद क्या हो जाएगा, 4 पद दिया 5वां, तो T5, तो T5 हो जाएगा। चौथा में D जोड़ेंगे, तो चौथा हो गया आपका 73 और इसमें जोड़ेंगे D, तो D हो गया 24, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा 97। और छठा लिखना हो तो 5वां में यानी 97 में जोड़ देना है D 24, 24 को जोड़ देंगे तो 7 4 11 9 2 11 1 12 121। ये 11 का वर्ग है, इसलिए इसको वर्ग में लिखेंगे। क्यों, यहाँ जब हम श्रेणी देख रहे हैं तो इसमें कुछ वर्ग लिखा है, जिसका जिसका वर्ग संभव है उसको वर्ग में लिखा है और जिसका नहीं है उसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ 11 का वर्ग है तो इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर। अब 7वां अगर लिखना है तो छठा में, तो छठा हो गया आपका 121 और इसमें जोड़ देना सार्वंतर D यानी 24, तो जोड़ देंगे तो 21 यानी 4 1 5 हो जाएगा और 2 2 4 1 145। तो ये अगला एपी का अगला 3 पद हो गया 97 11 का स्क्वायर 145, तो ये आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था यानी 15 नंबर। और इस अध्याय का यानी अध्याय नहीं, ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही, फिर 5.2 में अगला बताएंगे।